मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोवेग पर। फॉरेंसिक लैब में 29,000 जांच पेंडिंग। बिना रिपोर्ट आए कोर्ट नहीं सुना सकता निर्णय। न्याय में देरी यानी कि अन्याय के बराबर ही है। अदालतों के फैसलों में होने वाली देरी को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है, आखिर फैसला सुनाने में अदालतें देरी क्यों करती हैं। इस सवाल के कई जवाबों में से एक सबसे अहम जवाब है सबूतों का अभाव। जो सबूत वारदात के दौरान मौके से बतौर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, फिर जांच के लिए फोरेंसिक लैब यानी कि FSL भेजे जाते हैं, वहाँ महीनों सालों पड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश के फोरेंसिक साइंस लैब में ऐसे ही 29,000 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। अदालत सबूतों के बिना फैसला नहीं सुना सकती, इसलिए इन मामलों में फैसले की जगह सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। फोरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर का कहना है, हम पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं, लेकिन क्या करें, 60% पद ही खाली हैं। केस 1। 18 महीने तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। 2022 में भोपाल में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 32 संदिग्धों के DNA सैंपल जांच के लिए भेजे। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट करीब 1.5 साल बाद आई। तब तक मामला पुलिस थाने में ही अटका रहा। करीब 18 महीने तक रिपोर्ट आई तो उनमें से एक की DNA सैंपल लड़के के DNA सैंपल से मैच हो गया। अगर रिपोर्ट समय पर आ जाती तो अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है। केस 2। 13 महीने तक जमानत पर रहा आरोपी। मार्च 2022 की एक रात 12 बजे भोपाल के बगर से बनिया थाने में फोन आया, मेरे पिता मरे पड़े हैं, उनके गले पर कट लगा हुआ है, फर्श पर खून पसरा हुआ है। घटनास्थल से चाकू बरामद हुआ। 3 संदिग्धों के फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल फोरेंसिक लैब में भेजे गए। रिपोर्ट न आने के कारण सबको जमानत मिल गई। करीब 1 साल तक सभी जमानत पर बाहर रहे। 13 महीने बाद रिपोर्ट आई जिसमें पुष्टि हुई कि मृतक का छोटा भाई ही हत्यारा है। केस 3। 6 महीने जेल में रखने पर 30 लाख जुर्माना। 6 दिसंबर 2022 को ग्वालियर पुलिस ने MDMA ड्रग होने के शक में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने पुलिस से जब्त माल की फोरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए। लगभग 8 महीने बाद जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि पुलिस जिसे ड्रग समझ रही हुई यूरिया है। जानिए कैसे काम करती है फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लेबोरेटरी में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस को मिले हुए सबूतों की जांच करती है। इसमें बायो सैंपल, DNA सैंपल, वायरस सैंपल के साथ फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग की भी जांच की जाती है। अपराधी की पहचान करने में जांच अहम साबित होती है। इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट के निर्णय में अहम साबित होती है। FSL में 7 तरह की जांच की जाती हैं: DNA, केमिस्ट्री, टैक्सिकोलॉजी, फिजिक्सोलॉजी, बेसिक फिजिक्स और बायस एनालिसिस, बैलिस्टिक हथियारों की जांच। MP में 5 फोरेंसिक लैब अगले महीने तक 2 और खुलेंगी। बाद में अभी 5 फोरेंसिक लैब हैं, जिसमें पुरानी लैब सागर में है, जिसे स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब भी कहते हैं। इसमें सभी तरह की जांचें होती हैं। इसके बाद इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में लैब शुरू की गई हैं। इनमें से सारी जांचें नहीं होती। रीवा और रतलाम में इस साल के अंत तक लैब शुरू हो जाएंगी। साथ ही विभाग के उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल में भी लैब बनाने का प्रयोजन
सरकार को भेजा है। 29,884 जांच पेंडिंग। हर महीने 3,000 सैंपल आ रहे हैं। प्रदेश में हर महीने औसतन 3,000 से ज़्यादा सैंपल जांच के लिए आते हैं। वही 3,600 से ज़्यादा सैंपल की जांच हर महीने हो जाती है। पांचों लैब में 29,884 केस पेंडिंग हैं। 2 साल पहले तक ये पेंडिंग 41,000 से भी ज़्यादा थी। विभाग के पास अभी तक हर महीने आने वाले सैंपल की जांच करने के साथ पिछले सालों की पेंडिंग केस को निपटाने की चुनौती भी है। देश के औसतन से डेढ़ गुना ज़्यादा डीएनए टेस्ट एमपी में है। पेंडिंग मामलों में डीएनए रिपोर्ट की पेंडिंग 3,738 है। विभाग हर महीने 1200 से ज़्यादा डीएनए टेस्ट हर महीने करता है। वह देश की औसत से 1.5 गुना ज़्यादा है। एमपी में हर दिन करीब 40 सैंपल ही डीएनए जांच होती है। 20,000 से ज़्यादा केस टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब में पेंडिंग केस में सबसे ज़्यादा मामले टैक्सिकोलॉजी से जुड़े हैं, जिनमें जहर की शिनाख्त करनी है। जहर कैसे खाने को दिया गया इसका भी पता लगाया जाता है। इन केस की संख्या 20,000 से भी ज़्यादा है। इसके बाद बिरसा टेस्ट के केस हैं। बिरसा में मरने वाले के शरीर में विसरल पार्ट यानी कि आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों को सैंपल लिया जाता है। सैंपल को प्रिजर्व करना सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी मात्रा में आए सैंपल्स को प्रिजर्व करना बड़ी चुनौती है। बिरसा और ब्लड सैंपल को डीप फ्रीज में रखा जाता है, जहाँ वे सालों तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ज़्यादा सैंपल होने से जगह की कमी होने लगी है, जिससे सैंपल की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे रिजल्ट पर असर होता है। टेक्नीशियन के 60% तो वैज्ञानिक के 54% पद खाली हैं। न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी फॉरेंसिक साइंस लैब यानी आधी से भी कम क्षमता के साथ काम कर रही है। विभाग में 300 पद वैज्ञानिकों के लिए स्वीकृत हैं। इनमें से 54% यानी कि 161 पद खाली हैं। यही हाल फॉरेंसिक साइंस की बैकबोन कहे जाते हैं। टेक्नीशियन यानी हाल फॉरेंसिक साइंस की बैकबोन कहे जाने वाले लैब टेक्नीशियन के हैं। इनके 208 पद स्वीकृत हैं और 60% यानी कि 123 पद खाली हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शशिकांत शुक्ल कहते हैं कि लैब के पास किसी भी तरह के संसाधनों की कमी नहीं है, बस एक्सपर्ट साइंटिस्ट और लैब टेक्नीशियन की कमी है। सरकार ने कानून बना दिया है, सुविधा नहीं थी। पिछले 7 साल में कानून बनाया कि 7 साल से ज़्यादा सजा वाले अपराधों में मोबाइल वैन साइंटिस्ट को घटना स्थल पर भेजना अनिवार्य है। लेकिन प्रदेश में सिर्फ 15 जिलों में ही मोबाइल वैन साइंटिस्ट मौजूद हैं। सरकार की ओर से खुद के बनाए कानून के प्रति गंभीरता नहीं दिखी। एक्सपर्ट की जानिए कितनी अहम होती है एफएसएल रिपोर्ट। सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि समय पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से केस की जांच को रफ्तार मिलती है और जांच अधिकारी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। अगर केस कोर्ट में है तो पुलिस कोर्ट में चालान पेश कर देती है और जांच रिपोर्ट तक अब जब जाएगी तो सीधा कोर्ट में पेश की जाएगी। कई बार पीएम रिपोर्ट में लगता है कि समान मौत हुई है, लेकिन बिसरा की जांच रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मौत का कारण जहर है, जो डेड बॉडी को देखने से पता नहीं चल रही है।
पुलिस की चार्जशीट में सबसे प्रमुख फोरेंसिक रिपोर्ट होती है। इसके बिना चार्जशीट पेश करने में भी दिक्कत होती है। देरी का असर गुनहगार बिल पर बेगुनाह जेल में देरी का असर गुनाहगार बेल पर और बेगुनाह जेल में। वकील पारस वाजपेयी बताते हैं कि जिन मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी होती है और रिपोर्ट देरी आने के कारण चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, तो उन मामलों में चार्जशीट की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। कई बार कोर्ट से आरोपी को बेल मिल जाती है क्योंकि 90 दिन बाद वह बाय डिफ़ॉल्ट बिल का हकदार हो जाता है। गंभीर अपराध वाले मामलों जैसे पॉक्सो, मर्डर और रेप से जुड़े केस में कोर्ट बेल देने से यह कहकर मना कर देती है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सोचेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट की देरी पर हाईकोर्ट सीएम को दे चुका है नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्रिमिनल लॉयर हरप्रीत सिंह का कहना है कि जांच के पेंडिंग रहने पर कोर्ट में केस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस दिया है और फोरेंसिक जांच की ओवरऑल स्टेट रिपोर्ट मांगी थी। अगर सैंपल लैब में भेजे गए हैं तो कोर्ट का फैसला भी जांच रिपोर्ट आने तक रुका रहता है। इसकी अहमियत ऐसे समझिए कि पुलिस भले ही 100 किलो ड्रग्स जब्त कर ले, जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कोई फैसला नहीं सुनाती, अपराध सामने ही क्यों ना दिखे रहे हों, लेकिन कोर्ट फैसला फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट पर ही होता है निर्भर।